विधानसभा चुनाव के मटियाला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हरगोविंद अरोड़ा, भाजपा प्रवक्ता, केपी तोमर, जिला संयोजक, नजफगढ़ अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ द्वारा आज द्वारका सेक्टर 6 की विभिन्न सोसाइटियों में भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत के समर्थन में जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय निवासियों ने संदीप सहरावत का समर्थन किया और आगामी चुनाव में उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस दौरान संदीप सहरावत ने अपनी पार्टी की विकास योजनाओं को, क्षेत्र के लिए भावी योजनाओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। समर्थकों ने इस मौके पर नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। माता जी, हमारा विधायक कौन है? हमारा विधायक कौन है? जय भाजपा। संदीप जी, क्या कहेंगे? सोसाइटियों में द्वारका की में जा रही, कैसा आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा और क्या योजना सोसाइटियों में? देखिए, जो आशीर्वाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मातृशक्ति का, बुजुर्गों का और हमारे युवा भाइयों का जो साथ दिख रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि वो आशीर्वाद और अपने बेटे को यहाँ सेवक के लिए चुन चुके हैं। ओवरफ्लोड है। अगर सोसाइटियों की बात करें, वोटिंग की बात करें, बहुत कम परसेंटेज पे होती है, तो उनसे क्या अपील होगी? अपील तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। जो हमारा वोट शेयर है द्वारका में, वो पहले से अब बढ़ रहा है और अब भी मेरे को उम्मीद है क्योंकि बढ़ेगा, क्योंकि मैं इन सबके बीच में हूँ और इन सबके बीच का रहा हूँ, तो मुझे पता है ये अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या करें? मटियाला विधानसभा को लेकर द्वारका की सोसाइटियों में घूमने, देखिए, चारों ओर से जो समर्थन मिल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, वो जग जाहिर है। और दौड़ में कोई और तो है ही नहीं, मुकाबला तो किसी है ही नहीं। जय भाजपा तय भाजपा बिल्कुल स्पष्ट है। 5 तारीख को वोट भाजपा के पक्ष में गिरेंगे। 8 तारीख गिनती केवल औपचारिकता है और दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है और ये हम सबसे भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। मगर विपक्ष तो कह रहा कहीं नहीं। अरे, आप उन लोगों की बात कर रहे हो, मैं खाने चलाने वालों की। वो क्यों? देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध तो वो भी करेंगे, जंग में, और तय तो जनता करेगी। अगर उनके तय करने से सब होता, ये जनता माई बाप है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता हार जीत तय करती है और जनता का मत, और उनके कुकर्म जनता पिछले 12 वर्षों से देख रही है। तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जी, क्या कहें? संदीप सहरावत जी आए यहाँ पे आज। देखो, संदीप सहरावत जी का इस क्षेत्र में हम लोगों की तरफ से तो वेलकम है, स्वागत है। डेफिनेटली वो ये यहाँ से विन कर रहे हैं। जैसे भी किसी भाई ने बोला था कि ऑपोजिशन ये कह रहा है, हम पूछते हैं ऑपोजिशन है कहाँ? जस्ट जिसके हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं हमें। आप आज की डेट में आप ना रह के वो अनावश्यक पार्टी हो गई है, यानी कि उसका कोई भी अब यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। 10 साल से पब्लिक को जिस तरह से झांसे दिए गए हैं, कोई कार्य नहीं। दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, दिल्ली को ये करेंगे, किसी तरह का। आपने भी देखा होगा, लास्ट बारिशों में बोट चल रही थी, नावें चल रही थी, वास्तव में उसने दिल्ली को लंदन बनाया है। आपने देखा होगा, 100% बदलाव है सर, 100% बदलाव है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। क्यों लाना? भाजपा ने 50 कारण है, 50 कारण लाने के हैं और 50 कारण हटाने की भी है। जी, क्या कहेंगे? क्या माहौल मटियाला विधानसभा सोसाइटियों की बात की? मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका है और आज की तारीख में लड़ाई जो है गोले बारूद से या राइफल से या बाकी चीज से नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की लड़ाई जो है मतदान से होगी और यहाँ पर मटियाला विधानसभा ने तय कर लिया है कि भाजपा प्रत्याशी हटाना है, भाजपा को लाना है। क्यों लाना? भाजपा ने 50 कारण है, 50 कारण लाने के हैं और 50 कारण हटाने की भी है। जी, क्या कहेंगे? क्या माहौल मटियाला विधानसभा सोसाइटियों की बात की? मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका है और आज की तारीख में लड़ाई जो है गोले बारूद से या राइफल से या बाकी चीज से नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की लड़ाई जो है मतदान से होगी और
यहाँ पर मटियाला विधानसभा ने तय कर लिया है कि भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत को जिताना है, ये तय कर चुके हैं। संदीप के साथ कहने वाली बात ही नहीं है, आजमाने वाली है। क्या नजर आ रहा है संदीप में? बहुत पोटेंशियल है। अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, अभी तो ये देखिए कि आगे जाके ये बहुत पहाड़ तोड़ने वाला है। जी, कुछ कह रहे थे। बिल्कुल यंग पहला एक प्रत्याशी है जो कि सबसे ज्यादा यंग मैंने देखा है, और मुझे लगते हैं बिल्कुल ये काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। 100% वोटिंग के लिए एक एक घर जाके एक एक व्यक्ति को इनकरेज करेंगे ताकि संदीप जी भारी मतों से जीते। संदीप जी हमारा बच्चा, अच्छा संदीप जी हमारा बेटा है, इसको पूरे बहुमत से अच्छी तरह जिताएंगे जी। हमारी पूरी वोट इस पे, सारी सोसाइटी की, वधवार की, सारे पार्क की, सब कुछ भी है। द्वारका के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो शायद हमको समस्याओं का बताना नहीं पड़ेगा। उनको समस्याओं का ज्ञान पहले से ही है। यहाँ की जो भी है वो पूरा प्रयास करेंगे। यंग नेता हैं तो शायद हमें उम्मीद है कि अपने आप ही सब कुछ होगा। हाँ जी, हम चाहते हैं कि संदीप जी जीत कर आए और सारी द्वारका, जो भी द्वारका का है, अच्छी तरह से अपना सारा काम संपूर्ण करें। हम बदवार अपार्टमेंट में रहते हैं और काफी समय से मैं पार्टी के साथ हूँ और इनको संदीप जी को जिताना है। देखिए, मैं पिछले 11 साल से देख रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है बिल्कुल क्लियर है। इस देश का विकास करना, उस देश के विकास करने के लिए हर एक स्टेट में भी विकास होना चाहिए। हर स्टेट में विकास तब हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी यानी दो डबल इंजन की सरकार हो। तो ये जो है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केजरीवाल जी ने ऐसा जो विकास का कार्य कोई नहीं किया। जो किया फ्री में बांटो, हर एक को बसों में टिकट दे, फ्री कर दो, लेडीज को ये कर दो, वो कर दो, और शराब का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, सुशासन हो दिल्ली के अंदर, कुछ प्रोग्रेस हो, और जो विजन है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा होना चाहिए। जी, किस तरह देख रही मटियाला विधानसभा को, क्योंकि आपने पार्षद का भी चुनाव लड़ा, हम तो बहुत कुछ आप जानते हैं। देखो, हम तो जमीनी नेता हैं और जमीनी नेता बहुत अच्छे से समझ जाता है कि लहर किस तरफ है। और इस बार जो दिल्ली है वो बदलाव चाहती है। जो पुराना हमारा एमएलए था ना, उससे दुनिया, जो हमारी जनता है बहुत परेशान हो चुकी है। जो भी उन्होंने वादे किए थे कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। हम एमपी जो है वो केंद्र सरकार, एमपी बीजेपी की है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमारा एमएलए होगा वो भी भाजपा सरकार से होगा, डबल इंजन सरकार होगी, और बहुत ही जोरों शोरों से सोसाइटीज के जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे के सारे होंगे। मैं शिवलोक से हूँ और चुनाव चल रहे, प्रत्याशी आपके पास? मैं 15 साल से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ध्यान कमल जी से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध है, और संदीप सहरावत जो कि हमारे बच्चे जैसे हैं, उसे जिताने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और एक जी जान से जुट गए हैं, और होप करते हैं कि उसे हम जितवा कर ही दम लेंगे। कमल का फूल खिलेगा ही खिलेगा। वोटें डलवाएंगे। हमारी सोसाइटी में 80% वोट जो है बीजेपी की है, और वो सारे पड़ेंगे।